वीर्य बचाने से मनुष्य महान बनता है। अगर आप वीर्य रक्षा करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप वह सब हासिल कर सकते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आप में से कई लोगों ने अपने वीर्य को बचाया होगा और इंतजार किया होगा कि कब मुझे अपने शरीर में चमत्कार दिखाई देंगे। बहुत सारे महात्मा और महाराज जी के मुख से सुना होगा कि वीर्य बचाओ, वीर्य बहुत कीमती है। ब्रह्मचर्य का नाश और वीर्य का नाश, इसका मतलब है जीवन का नाश करना। और आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने वीर्य को बचाया भी होगा। किसी ने 4 दिन बचाया तो किसी ने 8 दिन बचाया तो किसी ने 1 महीने तक अपने वीर्य को बचाया। पर क्या आपको वीर्य बचाने के फायदे मिले? मुझे पता है कई लोगों ने अपने वीर्य को शरीर में इकट्ठा किया होगा, पर वीर्य बचाने के फायदे नहीं मिले होंगे, क्योंकि तुम भी उन लोगों में से हो जो कर्म नहीं, सिर्फ फल की इच्छा कर रहे हो। इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे ग्रंथ, इतने बड़े बड़े महात्मा, ये सब लोग गलत तो नहीं हो सकते हैं ना? और ये सब लोग 100% सच बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 5वीं कक्षा तक भी पढ़े हैं ना, तो आपको इस चीज का ज्ञान होगा कि वीर्य की एक बूंद भी कितनी कीमती होती है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का एक ग्रंथ है जिसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि कोई अनपढ़ ही होगा जो अपने वीर्य को बेवजह बहा रहा है। वीर्य बचाने से इंसान क्या क्या हासिल कर सकता है, इसके लिए अगर तुम्हारे पास 5 मिनट है ना, तो मेरे शब्दों पर ध्यान देना। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो दुनिया के बाकी युवाओं की तरह जवानी में कदम रखता है, अपना वीर्य नाश करने लगता है। एक दिन उसने सोचा कि क्या सच में वीर्य रक्षा करने से एक इंसान में असाधारण शक्तियां आ जाती हैं, और फिर यह एक सवाल के जवाब की तलाश में उस इंसान ने लगातार 4 साल तक ब्रह्मचर्य को फॉलो किया। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बाद में उस इंसान के साथ क्या हुआ होगा। उस इंसान का नाम है जियांग यूसांग, और आज सारे लोग इस इंसान को मार्शल आर्ट्स का गुरु मानते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मार्शल आर्ट्स के इतने माहिर है कि उन्होंने अपनी स्किल की वजह से अब तक 3 ताइवानी लोगों की जान भी बचाई है। जियांग ने जो किया वो आप भी कर सकते हैं। अगर आप भी कई सालों से वीर्यनाश कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपका सब कुछ खत्म हो गया है, तो आप गलत हो। इस वीडियो के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब छिपे हैं, तो आप अपने कान और ध्यान को इसी वीडियो पर रखना। जियांग यूसान बेसिकली जर्मनी से है, लेकिन जब उन्हें चाइनीज कंगफू की हवा लगी तो वह असली कंगफू की खोज में ताइवान आ गए। जियांग यूसान कोई मामूली इंसान नहीं है, क्योंकि जहां एक आदमी को एक आर्ट फॉर्म सीखने में जिंदगी लग जाती है, वहीं जियांग ने इतने सालों में काफी सारे मार्शल आर्ट्स सीख लिए, बल्कि वह हर तरह के मार्शल आर्ट्स में माहिर है। आज के जमाने में जहां एक इंसान को किसी एक सिंपल आर्ट को मास्टर बनाने में सालों लग जाता है, वहां जियांग को आखिर ऐसी कौन सी टेक्निक आती है जिसकी वजह से वो इतना सब कुछ कर पाया और मल्टीपल स्किल्स का मास्टर बन गया? तो इसका जवाब छुपा है ब्रह्मचर्य। चाइना में एक इंटरव्यू के दौरान मास्टर जियांग ने ओपनली ये बात एक्सेप्ट की थी कि उन्होंने 4 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इनफैक्ट अपने उस इंटरव्यू में उन्होंने यह बात भी एक्सेप्ट की, उन्होंने खुद को 4 साल तक हस्त मैथुन की क्रिया से दूर भी रखा। और पता है चौंकाने वाली बात क्या है? आज के जमाने में ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलने वाले जियांग सिर्फ इकलौते इंसान नहीं है, इस लिस्ट में और भी लोगों का नाम शामिल है। चलिए पहले थोड़ा कुछ इनके बारे में जान लेते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य के दौरान आपके रास्ते में जो कठिनाई आती है उसे पार कैसे करें। इस लिस्ट में पहला नाम है अंकुर रायक्वार का। अंकुर बताते हैं कि पहले उनकी लाइफ लक्ष्यहीन थी, गंदे विचार उन्हें अक्सर सताते थे, पर जब उन्होंने 500 दिन का ब्रह्मचर्य पालन की, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। आज के जमाने में ना तो पहले की तरह गुरुकुल है, ना ही स्टूडेंट्स, और ना ही वेदों से कोई शिक्षा दी जाती है। इसी वजह से आज हमारा यूथ ब्रह्मचर्य जैसे महान ज्ञान से दूर होता जा रहा है। हम लोग ब्रह्मचर्य की चमत्कारी शक्तियों को समझने के बदले उससे डर के दूर भाग रहे हैं। हमें लगता है कि ब्रह्मचर्य पालन करना मतलब किसी के साथ फिजिकल रिलेशन ना बनाना और पूरी जिंदगी सन्यासी की तरह जीना। अरे नहीं मेरे भाई, ब्रह्मचर्य की यह डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद के मुताबिक इंसान की उम्र 100 साल है, और इसी को ध्यान में रख के हमारी जिंदगी को 25-25 साल के 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर हर एक भाग को आश्रम कहा जाता है। जीवन के पहले 25 साल एक इंसान को अपनी वीर्य शक्ति का संचय करना होता है, इसीलिए इसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। दूसरे आश्रम का नाम है गृहस्थ आश्रम,
जिसमें 25 साल पूरे होने के बाद एक इंसान को शादी करके अपना वंश आगे बढ़ाना होता है। आयुर्वेद कहता है कि एक इंसान के शरीर में जरूरी बदलाव 25 साल की उम्र तक होते हैं। लेकिन अगर कोई इस ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान वीर्यनाश करने लगता है तो फिर 25 साल के बाद जब वह गृहस्थ आश्रम में जब पहुंचता है तब उसे फिजिकल और मेंटल लेवल पर काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं है कि आपको जिंदगी भर शादी नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य एक व्रत है जिसका पालन अगर आप सही से कर लेंगे तो जिंदगी में आने वाली कोई भी चुनौती आपको अपने गोल से, अपने लक्ष्य से हिला नहीं पाएगी। आपको शायद यह जान के ताज्जुब होगा कि दुनिया भर में कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो एक अच्छी हेल्थी लाइफ जीने के लिए, मेंटल पीस के लिए या फिर अपने करियर में टॉप पे पहुंचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। जैसे कि निक्की मिनाज, लेडी गागा, जस्टिन बीबर, एडियाना लीमा, और ये लिस्ट काफी बड़ी है। ये लोग सारे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। इनमें से कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से संन्यास का रास्ता अपनाया था, लेकिन फिर जब उन्हें समझ में आया कि इससे वो अपने काम पर बेहतर तरीके से फोकस कर पा रहे हैं, तब उन्होंने ब्रह्मचर्य को सीरियसली लेना शुरू किया। अगर हम जियांग युन और बाकी लोगों की लाइफ में झांके तो ये कॉमन चीज है जो हमें नजर आएगी। इन लोगों ने बचपन से ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं किया था। और अगर जियांग की बात करें तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि ब्रह्मचर्य के दौरान 4 साल तक उन्होंने खुद को मैथुन की क्रिया से दूर रखा था। तो अब सवाल यह है कि क्या कोई इंसान अपनी जिंदगी में कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है? मान लीजिए कोई एक लड़का अपनी जवानी के दौरान गंदी लत का शिकार हो गया है और वह बार बार अपना वीर्यनाश कर रहा है, तो क्या वो ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है? और क्या कोई इंसान शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है? तो इसका जवाब समझने से पहले हमें 2 चीजें समझनी पड़ेगी। एक तो ये कि ब्रह्मचर्य का सही मतलब क्या है, और दूसरा ये वह कि मर्द की बॉडी कितनी उम्र तक वीर्य को प्रोड्यूस कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले सवाल को समझते हैं। अगर ब्रह्मचर्य शब्द सुनते ही तुम्हारे दिमाग में भी यही ख्याल आता है कि गंदी चीजें मत देखो, लड़कियों से दूर रहो, तो तुम गलत हो। यह ब्रह्मचर्य की अधूरी व्याख्या है। आयुर्वेद के हिसाब से ब्रह्मचर्य का पहला अर्थ होता है संभोग की शक्ति का संचय करना, यानी कि अपने वीर्य को बचाना। ब्रह्मचर्य का दूसरा मतलब है शिक्षा और भक्ति का संचय करना, यानी कि शिक्षा के जरिए ज्ञान प्राप्त करना। और तीसरा मतलब है ब्रह्मा की राह पर चलना, यानी कि किसी भी इंसान या जानवर को दुख या तकलीफ ना देना। यानी अगर सरल भाषा में समझे तो लोगों की मदद करना, भगवान की भक्ति करना और धर्म के रास्ते पर चलना, ये सब ब्रह्मचर्य का ही हिस्सा होता है। लेकिन हम लोगों ने ब्रह्मचर्य को सिर्फ वीर्य रक्षा से बांध के रखा है। ये तो हमने बात की ब्रह्मचर्य के सही मतलब की, पर अब हम इसका एक और एंगल समझते हैं जिससे आपको ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ जरूरी चीजें भी समझ में आएगी। देखिए, कई लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि वो अपनी कम उम्र में गलत आदतों का शिकार हो जाता है, जैसे कि गंदी फिल्में देखना, और फिर जब जवानी में कदम रखने के बाद उन्हें ब्रह्मचर्य के बारे में पता चलता है तो उन्हें लगता है कि अब क्या फायदा, मैंने तो अपना सारा वीर्य बर्बाद कर दिया। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, आप अभी भी शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग एक लंबे वक्त से अपना वीर्यनाश करते आए हैं, वह अगर स्ट्रिक्टली ब्रह्मचर्य का पालन करें तो उनकी लाइफ में भी चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर आप एक लंबे वक्त से वीर्यनाश करते आए तो इसमें थोड़ा सा समय तो लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने यह वीडियो देखी और आज से ही मैथुन करना छोड़ दिया तो अगले 10 दिन में आपके अंदर अद्भुत शक्तियां आ जाएंगी। ये ऐसे काम नहीं करता। सबसे पहले आपको मन ही मन में ये डिसाइड करना है कि चाहे कितना ही टाइम क्यों ना लगे, मैं ब्रह्मचर्य के रास्ते पर जरूर चलूंगा। इसके बाद आपको अपने दिमाग की शुद्धि करनी पड़ेगी। आपका दिमाग गंदे विचार का आदी हो गया है, वो आपको बार बार उकसाएगा। हो सकता है अभी 24 घंटे भी ना हुए और आपका दिमाग बोले चलना, वो वाली फिल्म एक बार देख लेते हैं, फिर कल से ब्रह्मचर्य शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको अपने दिमाग के आगे हार नहीं माननी है। ऐसे में आपको अपने आप से एक बात कहनी है, अब तक जितना वीर्यनाश करना था कर लिया है, अब से मैं सिर्फ वीर्य रक्षा पर ध्यान दूंगा। भले ही मुझे किसी भी तरह की चैलेंजेस का सामना करना पड़े, मैं अपना ध्यान अर्जुन की तरह सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखूंगा। बस इसी सोच के साथ आगे बढ़ना है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर से चिड़चिड़ापन कम होने लगा है। आपका दिमाग अपने आप ही शांत होने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको गाइड कर रही है।
पहले जहां आपको हर चीज में नेगेटिविटी नजर आती थी, वहीं आपको हर चीज राइट दिखने लगेगी। और जब ये सब चीजें अनुभव करना शुरू कर देंगे, तब समझ लेना कि अब आपका वीर्य रक्षा का सफर शुरू हो गया है। सबसे पहले तो वीर्य रक्षा आपके शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाता है। इससे आपके शरीर में काम करने की भूख बढ़ती है। अगर आपने 1 साल तक भी वीर्य को बचाया है, तो आपके अंदर आपके लक्ष्य को लेकर इतना जुनून पैदा होगा कि सुबह से शाम तक लगातार काम करने से भी आपको थकान महसूस नहीं होगी। देखिए, आजकल डिप्रेशन और टेंशन का एक ट्रेंड चल रहा है। आज जहां देखो वहां हर दूसरा व्यक्ति आपको डिप्रेशन और टेंशन से ग्रसित मिलेगा। हो सकता है इनमें से कुछ लोगों के तनाव का वजह दूसरा हो, लेकिन आज के ज्यादातर युवाओं के टेंशन का वजह गलत लाइफस्टाइल और वीर्य को नष्ट करने की आदत ही है। हर युवा के आंखों में कुछ सपने होते हैं और वो उसे पूरा करने के बजाय गलत वातावरण और गलत संगति में आ जाने से वीर्य नष्ट करने में लग जाता है और अपने लक्ष्य से कोसों दूर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप आज से ही अपने वीर्य को बचाना शुरू करेंगे और हर तरह की गंदी आदतें और गंदी संगति को छोड़ के अपना दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगाएंगे, तो आपको आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। आप अपने आसपास के युवाओं से काफी डिफरेंट हो जाएंगे। और तो और आपके पास डिप्रेशन और तनाव जैसी चीजों के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। आप अपनी लाइफ को एक अलग ही डायरेक्शन की ओर लेके जाएंगे। वीर्य को बचाने से आपका सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ता है। आप आत्मनियंत्रण में बाकियों से काफी आगे निकल जाते हैं। और अगर आपने हिस्ट्री को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो आपको ये पता होगा कि आज तक जितने भी महान लोग हुए हैं, उन सबका सेल्फ कंट्रोल नेक्स्ट लेवल का था। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी यूनिक करना है, तो इसके लिए आपके पास जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को उन सभी बुरी आदतों से दूर कर पाए जो आपके लिए काफी हार्मफुल है। वैसे वीर्य रक्षा से आप अपने आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अगर आपको भी वीर्य नाश करने की आदत पड़ी हुई है, तो आपने भी यह बात नोटिस की होगी कि वीर्य नाश करने से आपके सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ जाती है। आप चाह के भी अपनी बातों को दूसरों के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं रख पाते, और तो और अब भीड़ में भी अपनी बातों को रखने में घबराते हैं, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक गिल्ट की भावना होती है और आप चाह के भी इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन अगर एक बार आप अपने वीर्य को बचाना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलकता है और आप बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बातें दूसरों के सामने रखने में सक्षम होते हैं। कई स्टडीज में यह प्राप्त हुआ है कि वीर्य में विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम और विटामिन जैसे 12 पोषक तत्व होते हैं। इसी कारण से वीर्य को बचाने से आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग होता है और आप किसी भी बीमारी से आसानी से लड़ सकते हैं। देखिए, वीर्य को बचाना हमारे दिल के लिए भी लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें मौजूद नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे दिल के लिए अच्छा होता है। इसके साथ ही वीर्य को बचाने से हमारी मानसिक शक्ति भी बढ़ती है और हमारी मेमोरी और रेशन पावर में भी सुधार होता है। यही नहीं दोस्तों, वीर्य को बचाने से आपकी पाचन शक्ति भी ठीक होती है और पाचन शक्ति के ठीक रहने से आपका चेहरा निखरता है। आपके चेहरे पर दाग धब्बों का नामो निशान तक नहीं होता है। वीर्य को बचाना आपके आध्यात्मिक विकास को भी बढ़ावा देता है। अब यहाँ आप में से काफी सारे लोग यही सोचेंगे कि हमें अध्यात्म की तरफ क्यों जाना है, हमें तो अपनी लाइफ को खुल के जीना है, हमें किसी ब्रह्मचारी की तरह अपने जीवन को नहीं बिताना है। लेकिन आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अध्यात्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी के सही मायने समझाती है, आपको जिंदगी को खुल के जीना सिखाती है, आपके हर एक पल, हर एक लम्हे को नया और रिफ्रेशिंग बनाती है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, तो 1 महीने के लिए अपने वीर्य को नाश करने की आदत को छोड़ के सुबह सिर्फ आधे घंटे के लिए अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाइए और फिर शांत मन से अपनी सांसों पर ध्यान देना, आसपास पक्षियों की आवाज सुनना। जब आप आधे घंटे के बाद उठेंगे, तो आप काफी आनंदित होंगे। आपको जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। आप अपने जीवन के एक एक पल को खूब एंजॉय करेंगे। आप अपनी फैमिली को, अपने जीवन साथी को भी काफी खुश रख पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने काम को दुगुनी तेजी के साथ खत्म कर पाएंगे, और वो भी पूरे जोश और उत्साह के साथ। आजकल के युवा छोटी छोटी बातों में ईर जाते हैं और घबराने की समस्या से पीड़ित होते हैं। तो वीर्य बचाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके अंदर डर नाम की चीज नहीं होगी।
आप 1 साल तक अपना वीर्य रक्षण करके देखिए और ब्रह्मचर्य का पालन करिए। मेरा आपको चैलेंज है कि डर नाम की चीज आपकी डिक्शनरी में से गायब हो जाएगी। वीर्य को बचाने के लिए हमारे शास्त्रों में कई सारे योग और प्राणायाम बताया गया है, जिनमें से ब्रह्मचर्यासन मुख्य है। अगर आप रेगुलरली ब्रह्मचारी आसन को करते हैं तो आप काफी हद तक वीर्य रक्षण में सफल हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको अपने खान पान, अपने लाइफस्टाइल पर भी काफी ध्यान देना होगा, तभी आप अपने वीर्य को बचाने में सफल होंगे। इसीलिए आप अपने खाने में फास्ट फूड को लिमिटेड ही रखें। अपने खाने में हर उस चीज को दूर रखें जो आपको उत्तेजित करती है मैथुन करने के लिए। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।